फादी भाई, बकरे को तुम जो है ना ब्रूमोफ्लॉक्स इंजेक्शन लगाओ रोजाना 2 ml 3-4 दिन तक। उसको खांसी हो गई है ना, जो अंदर फेफड़ों में बलगम हो गई है, वो उसका जो है ना बलगम निकल जाए। और जो है ना खांसी वाला जो शरबत आता है पल्मोनोल, वो भी तुम उसको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम को पिलाओ। जब बकरे तुम्हारे की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर उसके बाद उसको सरसों का तेल दही में मिला के देना शुरू करना। खांसी के अंदर तेल ना देना शुरू करना, वरना उसकी छाती और बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा हसन भाई वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई वालेकुम अस्सलाम। तौफीक इंदर भाई, मकई का क्या बताना है फादी भाई, ये भी बता दो। ख्वाजा हसन भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अबू इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। काओ कहाँ है वो जो ली थी, सब बताता हूँ भाई, इतनी जल्दी क्या है। शुएब इदरीस भाईजान, बकरी को क्या दे जो अच्छा दूध करे। वसीम सर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है। थक गया था, मंडी से आके सो गया, अभी फिर उठा, चुवाई शुआई ख़त्म की। मैंने सोचा बंदे आज जो है ना लेबर डे है, शायद कुछ बंदों की छुट्टी हो तो फेसबुक पे लाइव आ जाएँ, तो गप शप लड़ा लें अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक आरिफ भाई माशाल्लाह, जल्दी नहीं। मैं ले को देखो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना तो बड़ा प्यार करता रहता है साथ में खड़ा होके। मैं भाई मोहम्मद फ़ारूक साबिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार फादी, बकरे मेरे को मुंह खुर हो गया था, तो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। 15 दिन तक इसने सिवाय पानी को और किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाया। मुंह पूरा इसका पक गया, अंदर से बुखार फुल तेज़ था। फिर मैं बुखार के लिए इसको मैंने शरबत दिए रखा ब्रूफिन का। और उसके बाद क्या नाम है, मुंह पे पूरी सोमुजल लगाई, घी, देसी घी और मक्खन, हल्दी और अंडा मिक्स करके वो इसके मुंह में लगाए रखा। और जो है ना बोतल में जो वाइडलिन सिरप आता है ना बच्चों का, मल्टीविटामिन का, वो उसके अंदर दूध के अंदर मिक्स करके इसको पिला रहा था। फिर इसकी जान बची, इसको मोशन लग गए, इसका पेट जो है ना खुल गया। उसके बाद इसको मोशन बंद करने के लिए नोस्कोर दवा पिलाई, फिर ये जो है ना पहले से बेहतर हो गया। लेकिन इसके अंदर बलगम और खांसी इतनी थी कि जैसे बच्चे को नहीं सांस और सीना जाम हो जाता। मत मारी स्टोरों से दवाई ढूंढ के थक गए, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। अब जो है ना इंजेक्शन आपको बकरे को लगाना हो 2 cc, वो 100 ml वाला बड़ा डोज जो है ना उठा के रख देते हैं कि भाई ये वाला ले जाओ, ये लगाओ। भाई बाकी किधर करें, बकरा है छोटा सा हमारा। फिर बच्चों के लिए एक इंजेक्शन आता है जो 250 रुपये का आता है, बच्चों की छाती जाम के लिए जो लगाते हैं। 5 इंजेक्शन वो इसको मैंने लगा दिए, वो इंजेक्शन। और खांसी वाला जो शरबत है पल्मोनोल, वो इसको मैंने 5-5 ml सुबह दोपहर शाम को पिला रहा हूँ। और इसके बाद दूध अभी माशाल्लाह से 1 किलो पी रहा है रोज़, पहले से फिट हो गया है। और चमड़े वाला टीका स्कूल गया, आज इसके पेट में भी जान है, खुश हुआ पड़ा है अभी। हर वक्त जब मैं आता हूँ तो मेरे से हिलता भी नहीं है, चिपका रहता है साथ मुझे। और एक और भी बात है, जो हमारे डॉक्टर आमिर नसीर हैं ग्रुप के जो डॉक्टर हैं, वो फैसलाबाद की जो ज़रई यूनिवर्सिटी है वहाँ से, वो उन्होंने MPhil कंप्लीट किया है, DVM। उन्होंने माशाल्लाह, ये वैसे पहले भी मुझे मालूम था लेकिन मेरी जहन में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला जब बकरे को या किसी भी बड़े जानवर को मुंह खोर हो जाता है, जानवर का मैदा डैमेज हो जाता है, खाना पीना वो बिल्कुल जो है ना बंद हो जाता है उसका, तो उसके जो ओजड़ी होते हैं, जो र्यूमन में जो अच्छे फैट, सेचुरेटेड फैट को, जो जरासीम होते हैं ना, जो खाना हजम करते हैं और भूख लगाते हैं, वो जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए एक सेहतमंद बकरा जब कसाई ज़िबा करता है ना, तो उसकी ओजड़ी के अंदर से जो घास निकलता है वो हजम शुदा, वो किसी कपड़े के अंदर छान के उसका जो पानी है ना वो ला के पिला दो, तो जो इसके अंदर सेहतमंद पे ओजड़ी के अंदर जो सेहतमंद जरासीम है ना, वो फिर दोबारा से पैदा हो जाएंगे और खाना पीना जो है ना शुरू हो जाएगा। खांसी के जो इंजेक्शन है इसको 4 लगा दिए हैं आज 3 दिन में, 4 दिन में रोज़ाना लगा रहा हूँ 1 इंजेक्शन। बहुत फ़र्क पड़ गया और शरबत से भी बहुत फ़र्क पड़ गया। और अभी जो है ना सिर्फ वो करना है, इसको लगाना है वो वाला इंजेक्शन, क्या कहते हैं, इंजेक्शन बोल रहा हूँ, वो जो ओजड़ी का पानी है वो ला के इसको पिलाना है निकाल के। इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना बिल्कुल ओके हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों ने इसको खड़ा कर दिया, अभी बिल्कुल ठीक है, मस्तियाँ बहुत करता है। भाई ये तोहफे मिला है मुझे
तौफीक अंदर भाई, ये बहराम कलंदरानी जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने तोहफ़ा दिया था मुझे। जैसे ही मैं लेके आया तो बीमार हो गया नवाब, पूरा 1.5 महीना हो गया, बच्चों की तरह इसकी केयर की, अब जाके ठीक हुआ है ये माशाल्लाह। तो ये जितने भाई है ना, इब्रार हुसैन कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है। भाई मैं कराची में हूँ, तो जिसका दिल करे कराची में आ जाओ मेरे फार्म पे, जो भाई कराची से हैं। मोहम्मद उमर भाई, यार मेरे से जो है ना मोबाइल का नंबर तो मांगो ही नहीं मेरे से, वैसे ही मत बजी हुई है। फेसबुक पे मैं मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो मैं बाज़ औक़ात ऑनलाइन होता हूँ, लेकिन मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा होता। आज बंदे ने सलाम किया हुआ था और बाद में मैंने 2-4 सवाल पूछे हुए थे, मैंने देखा नहीं मैसेज। बाद में बोला था एक मुसलमान होने के नाते बाकी सवालों का जवाब दो या ना दो, सलाम का जवाब तो दे दो। भाई मैसेज देखता हूँ, जिस बंदे का मेरी नज़र से गुजरता है तो फ़ौरन जवाब दे देता हूँ। बाज़ औक़ात अगर नहीं देखा होता तो खुदा के लिए नाराज़ ना करो, मगरूरी नहीं आई है मेरे अंदर ज़रा भी। काम में जो है ना फंसा हुआ होता हूँ, तो काम से जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर फेसबुक देख लेता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम दिन में जो हमारे पास जो भाई नए शौकीन हैं, जिन्होंने छत पे बकरे पाले हुए या छोटे पैमाने पे काम करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या नाम है, उनकी थोड़ी बहुत दिन में 4-5 लोगों की भी हेल्प कर दिया करें ना, तो फिर दिल को थोड़ा सुकून रहता है। हमने भी जानवर पाले हुए हैं, बच्चों की तरह उनकी केयर करते हैं। जब जानवर बीमार होता है तो मुझे पता है कितनी बंदे को जो है ना टेंशन होती है, जब बंदा जानवर पाल रहा होता है। कि मोहम्मद उमर कह रहे हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, नेकी का अजर अल्लाह देगा, इनबॉक्स में कर दें नंबर, और मैं जद्दा सऊदी अरबिया से हूँ। अच्छा यार, दे देता हूँ नंबर आपको। और मलिक आरिफ कह रहे हैं कि आपका जानवरों से प्यार देख कर दिल खुश हो जाता है, बहुत मेहरबानी भाई। नफासत गुजर कह रहे हैं क्या हाल है भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार नुकसान बड़े उठाए हैं इस काम के अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हैं। मेरे ख्याल से कोई जितने हम लोगों ने इस काम के अंदर उठाए होंगे तो वो हमें पता होगा। ये जब काम बंदा करता है, बचत का मार्जिन कम होता है, जब लॉस आना शुरू कर देता है तो हर बंदे का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वनडे वाले का भी, घास वाले का भी। तो बाड़े वाला इस बात का कसूरवार ठहराया जाता है कि यार उसके पास जो है ना वो देन लेन में सही नहीं होता, ये चीज़ में नहीं होता। लॉस जब आता है नए बंदों को जो काफ़ी सारे संभाल रहे होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी किस तरीके की होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यार जो हम लोगों ने कम से कम इतने जो 7-8 साल के धक्कों में सीखा है, कम से कम जो नए बंदे हैं जो शुरू करना चाहते हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। फाद इंजेक्शन का नाम ब्रूमोफ्लॉक्स है, जो कि माई लैब मैंने देखा है कंपनी है, उसका जो आया हुआ था स्टोर में। लेकिन स्टोर वालों ने आजकल पता नहीं क्या तहैया कर लिया है, ना वो 10 ml की डोज रखते हैं, ना 50 की रखते हैं, सीधी 100 वाली रखी होती है। तो बकरे को लगती 5 ml है, या तो फिर क्या नाम है 2 ml है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ब्रूमोफ्लॉक्स इंजेक्शन है। ब्रूमोफ्लॉक्स इंजेक्शन अगर आपको ना मिले तो फ्लू शॉट ले लेना, वो भी ना मिले तो बच्चों के लिए जो लगता है एंटीबायोटिक, जो बच्चों की छाती जाम में लगता है, बलगम के लिए लगता है, वो इंजेक्शन ले लेना ह्यूमन मेडिकल स्टोर से। वो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने 5 दिन से लगातार वही यूज़ किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बकरों के ऊपर। बकरों की और इंसानों की जो है ना थोड़ी सी मुझे लगता है सिमिलरिटी ज़्यादा है। जो ह्यूमन्स की मेडिसिन है वो इनके ऊपर ज़्यादा असर कर जाती है, खर्चा कम पड़ जाता है। अच्छा, मोहम्मद उमर भाई कह रहे हैं कि जाज भाई को तंग ना करो। यार नाराज़ हो जाते हैं बंदे, वो कहते हैं कि भैया कर रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। मैं जब तक काम में होता हूँ तो डेटा कनेक्शन अगर ऑन होता है तो काफ़ी सारे मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती। 110 मैसेज आए हुए थे, अब बताओ 110 मैसेज में से मैं किस किस को जवाब दूँ। जिससे बात करता हूँ वही बंदा तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट ले जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि यार पोस्ट जो है ना ग्रुप में कर दिया करो। ग्रुप में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। हम तो सिर्फ ये है कि जो हमने सीखा है अपने फार्म पे वो बताते हैं, वो देख लेंगे, वो भी आपकी रहनुमाई कर देंगे। अच्छा, मोहम्मद अबू इब्राहिम कह रहे हैं कि भाई आप अगर आपको पैसे भेज दूं तो कहो। नहीं यार मैं नहीं करता ये काम, खुद आओ खुद लो, जानवर अच्छे बुरे निकल जाते हैं। फिर मेरे सर पे ना अजाब बन जाए कि जाद ने गाय लेके दी थी और गाय जो है ना अच्छी नहीं निकली। अपनी मर्जी से तसल्ली करके अच्छा जानवर लो और अपने हाथ से भेजो। जानवर का काम बहुत सेंसिटिव होता है मोहम्मद अबू इब्राहिम। अल्लाह ताला जब भी आपको ले आए तो अपने हाथों से ले लो, साथ ले चलो मुझे, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प कर दूंगा।
और मोहम्मद उमर हुसैन कह रहे हैं थैंक यू सो मच ब्रो, आई एम वेटिंग। इंशाल्लाह भाई मैं जब लाइव एंड करूँगा तो फिर आ जाऊँगा आपके साथ। शायद अली चांडियो कह रहे हैं कि गुड वर्क भाई, थैंक यू। और तफीक भाई कह रहे हैं कौन सी नस्ल है भाई? बकरा गुलाबी है ये। शुएब इदरीस कह रहे हैं कि भाई बकरी दूध अच्छा करे, उसको क्या खुराक दी जाए? भाई जंतर का सीज़न है आजकल, जंतर पेट भर के खिला दो। दलिया उसको खिलाओ गंदम का भिगो के, बीच में छिलका वगैरह डाल के, काले चने का। अच्छा क्या नाम है, यही जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं उसको अच्छी खिलाओगे। अच्छा मोहम्मद माजिद कह रहे हैं कि मेरी जो बैड़ी है पहली मरतबा सुई है, दूध ज़्यादा नहीं करती, क्या करूं? कितने दिन की सुई है भाई ये भी बता दो, क्या खिला रहे हो ये भी बता दो। मोहसिन खान अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती फरमाए, आमीन भाई। वसीम खान अदील कह रहे हैं कि भाई काओ को मक्खन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। मोहम्मद उमर सिद्दीकी कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। मोहम्मद उमर हसन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आए हैं मेरे हेल्प के लिए हो। बहुत शुक्रिया भाई, काफ़ी सारे बंदे ऐसे कहते हैं। चलो अगर आप लोग इतनी इज्जत देते हो, मैं किसी बंदे के नाचीज़ सा बंदा थोड़ा सा अगर काम आ जाता हूँ किसी बात में तो आप लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हो, यही बहुत है मेरे लिए। अबू बकर बाजवा लव साइन दे रहे हैं, अबू बकर बाजवा हाय। खालिद मिनास कह रहे हैं गुड जॉब, शुक्रिया भाई। और जिन बंदों की आज राजा वकार अहमद वायंस ने बहुत अच्छी पोस्ट की है डॉक्टर साहब ने गायों की गर्मी के बारे में, तो उसके ऊपर ज़रूर अमल करो। वंडा TMR की सूरत में दो, तूड़ी सब्ज़ चारा और वंडा मिक्स करके दो। पानी 24 घंटे जानवरों को मुहैया करो। वनडे के अंदर उन्होंने बोला है खमीर डालो, मीठा सोडा डालो, ग्राम 12-12 ग्राम के हिसाब से बताया। ख़र्चा भी उन्होंने बताया। बहुत मेहनत वाली पोस्ट है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे लिखी है। आप कॉपी पेस्ट की मशीन है, कॉपी करके अपने नाम के साथ ही ना शाया कर दें। तो ओरिजिनल जो पोस्ट होती है उसके ऊपर नज़र रखा करो और उस बंदे की बड़ी कदर किया करो जो मेहनत से आप लोगों के लिए पोस्ट लिखते हैं। जो कॉपी पेस्ट की मशीन है ना, उनकी वाह नहीं किया करो। अच्छा खालिद मिनास कह रहे हैं कि बाईपास फैट क्या है और इसका रिज़ल्ट कैसा है? बाईपास फैट भाई कैल्शियम कोटेड फैट है, यानी कि कैल्शियम की तह चढ़ी होती है घी के ऊपर या तेल के ऊपर, ऐसा कह सकते हो। जो ओजड़ी के अंदर नहीं हज़म होता, जाके डायरेक्ट जानवर की अंतड़ियों के अंदर हज़म होता है। उससे दूध की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। दूध के अंदर जानवर को जो DCP पाउडर दिया जाता है अलग से, उसकी भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। बाईपास फैट से दूध की पिलाट भी दूर होती है। बाईपास फैट के फ़ायदे ज़्यादा अच्छे हैं तेल और घी से। तो जो तेल और घी है, तेल की तासीर तो ठंडी है, लेकिन जो ओजड़ी के अंदर सैचुरेटेड फ़ैट और अनसैचुरेटेड जो फ़ैट होते हैं ना, सैचुरेटेड फ़ैट होते हैं फ़ायदेमंद, अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं गैर फ़ायदेमंद। तो जो तेल के अंदर है अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है ना जब पेट के अंदर जाते हैं तो बाद औक़ात नुकसान देते हैं। इसलिए बाईपास फैट का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। दूध भी आपका बढ़ जाता है जानवर का, और चिकनाई है तो जानवर का गोश्त भी ज़्यादा उससे बढ़ता है। भाई मैं लखानीज़ हसन, मैं हनान, मैं भाई कराची से हूँ। साजिद महमूद बजार, मैं आई एम फ्रॉम दुबई। ठीक है भाई, आई एम इन क्या कहते हैं इसको यार, आपने भी स्पेलिंग गलत लिखी है या मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। इंटरेस्टेड इन गॉड फार्मिंग। अच्छा भाई अच्छी बात है। गॉड फार्मिंग के हवाले से एक पूरी पोस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बकरियों से ही शुरुआत की थी यहाँ पे। अच्छा नफासत कह रहे हैं भाई एक मेरी भैंस है 1 साल की, सुई है, हीट में नहीं आ रही। भाई उसको पेट के कीड़ों की दवाई कब दी थी? 1 दफ़ा पेट के कीड़ों की दवाई दे दो उसको, और गुड़ जो है ना 1 पाव लेके उसको किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम करके डेली दे दो। 1 किलो वाला पैकेट ले आओ, 10 दिन में ख़त्म कर दो। फिर भी अगर हीट में नहीं आती तो एक डेल्माजीन का इंजेक्शन उसको लगा देना। अक्सर पेट के कीड़ों या खुराक में मिनरल्स की कमी या कमज़ोरी की वजह से जानवर हीट में नहीं आता। तो ओ यार आमिर उस्मान कह रहे हैं कि यासिर की वालदा कैसे हो गई है यार डेथ? सुबह तो उससे मेरी बात हुई थी, अच्छा खासा था, उसने तो कोई बात नहीं बताई थी। आमिर भाई क्या हो गया यासिर भाई की वालदा को? अच्छा मैं कॉल करके यार उससे बात करूँगा।
मंसूर राव कह रहे हैं कि क्या आपके पास गोट फार्म है। यार गोट फार्म के लिए कोई ये तो नहीं है कि आप अपने भैंसों के फार्म पे भी गोट रख दो, तो बकरियां रख दो तो वो हो जाएगा। अलग से अगर सेपरेट आप कह रहे हो तो मेरे पास सेपरेट गोट फार्म नहीं है। मेरे पास हमेशा 4-5 रही हैं, पर एक साल मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे पास 35 बकरियां हो गई थी। उसके बाद मैंने वो सेल करके कुर्बानी के बछड़े ले आए थे, बछड़े सेल करके फिर भैंसों के काम में घुस गए थे। भैंसों के काम में पहले 4-5 साल तो ऐसे ही धक्के खाए, समझ ही नहीं आ रही थी, मंडी से जानवर गलत लग जाते थे, वैसे बहुत ज़्यादा लॉस उठाया। तो अब जाके तकरीबन कोई समझ लें कि सन 2000 कोई 3-4 से शुरू किया था अलग से भैंसों, अब जाके कुछ मत में कुछ बैठी है बातें भैंसों की। अच्छा, अब्दुल्ला साकी कह रहे हैं हाय यार मैं सऊदीया में हूँ, 16 दिन हुए हैं, फीड मंडा। यार आ जाएगी, टेंशन ना लो, महीने तक तो खून फेंकती रहती हैं। अच्छा, मोहम्मद मसूद हंगोर जो कह रहे हैं कि भाई डेयरी फार्म स्टार्ट कैसे करें और कितनी अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, लिहाजा रहनुमाई फरमाएं। हंगूर जो भाई बात यह है कि पहले तो वसी पैमाने पे काम अगर किया जाए तो फिर ज़्यादा इसमें बचत का मार्जिन इतना ही होता है। अगर दूध का रेट आपका 80 रुपये जा रहा है और जानवर आपका 10 किलो दूध दे रहा है तो सारा खर्चा निकाल के 1 महीने का जानवर आपका बचाएगा 5000 रुपये महीना, इससे ज़्यादा नहीं बचाता। भैंस ले आओगे तो आजकल के जो सीज़न में, गर्मी का जब सीज़न शुरू होता है तो दही, लस्सी, मिल्क शेक और आइसक्रीम और फालूदे और रबड़ियाँ, दूध की इतनी पैदा डिमांड बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। हर बंदा दूध के लिए वो होता है, मिल्क शेक, लस्सी के, और जो पैदावार होती है गर्मी में दूध की कम हो जाती है, सुआ भी शार्ट हो जाता है। तो इसलिए इन दिनों में भैंस भी महंगी होती है और दूध भी महंगा होता है। तो 5-4 हज़ार जानवर बचाता है। समझ लो अगर आप 10 जानवर खरीदारी करते हो 15 लाख रुपए का, तो 50,000 रुपये महीना आपको बचाएगा अल्लाह ताला, अगर आपको नुकसान से महफूज रखे तो। सारा खर्चा निकालने के बाद 15 लाख इन्वेस्ट करके 50,000 महीना बचाओ। बच्चों के ऊपर मेहनत करो, एक एक थन जो है ना बच्चों को पिलाए रखो। साल के बाद आपकी 6-7 महीने के बाद दोबारा से अगर आपकी गायें भैंसें भी प्रेग्नेंट होना शुरू कर देती हैं तो मुनासिब देखभाल से 7वें-8वें महीने तक गायें भैंसें दूध देती रहती हैं। साल के बाद बच्चे भी आपके बच जाएं, दोबारा 1.5 साल में आपकी भैंसें भी ताज़ी सूज जाएं, तो फिर आपको फ़ायदा ही है इंशाल्लाह। किसी की नौकरी करने से तो यार अच्छा है। अच्छा, जिनकी पोस्ट के बारे में आप बात कर रहे हो मुझे नहीं मिल रही, आप मुझे टैग कर दो ताकि मैं अपना शौक़ पूरा कर सकूं। मोहम्मद वकार अतीक, इंशाल्लाह ताला मैं आपको राजा वकार वैंस की पोस्ट पे टैग करता हूं या उनको बोलता हूं कि शेयर करो। फादी भाई कह रहे हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बहुत शुक्रिया। और मंसूर राव कह रहे हैं कि कितनी बेफलो हैं आपके पास। भाई मेरे पास अभी हैं 14 गायें हैं और 34 बफेलो हैं। भाई रेड सिंधी की हाइफर 7-8 माह की कहाँ से और क्या रेट मिल जाएगी। भाई रेड सिंधी की हाइफर सिंध के इलाकों से आपको मिलेगी, चूहड़ जमाली से, मीरपुर साखरों से, ठट्ठा से, और मलीर की मंडी में भी आती हैं, कराची मलीर की मंडी में। तो ये जो है ना बहुत कम कीमत में मिल जाती हैं, कोई टेंशन नहीं लो। गायें भी आपको मिल जाएगी 80-90 हज़ार रुपये की, तो आपको हाइफर लेने की क्या ज़रूरत है अपना। और वहीद अहमद भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद शुजा शेख मिल जाएगी, गाय मिल जाती है यार। मैंने 72 हज़ार रुपये की गायें खरीदी हैं कल, जिसकी लाइव वीडियो दिखाई थी। तो हाइफर क्या करोगे, गाय ले लो एक, उसका बच्चा भी ऑटोमेटिक साथ आ जाएगा, उसको पालो। फादी कह रहे हैं अगर किसी के मुंह पर दाने हैं उसे अलग खाना दें और पानी, हाँ बिल्कुल अलग कर दो ऐसे जानवर को। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, बहुत इन्फॉर्मेटिव मालूमात, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद शुजा शेख कह रहे हैं कि कराची से सोयाबीन मिल कहाँ, कराची से सोयाबीन मिल SM के एक ब्रोकर हैं जो नए आजकल हर ग्रुप में उनकी पोस्ट आई हुई है, मैंने भी उनसे ख़रीदा था, उनसे मिल जाता है। और भी बहुत सारे हैं। फाद दाने पर क्या लगाऊं यार, दाने पर जरासीम कुछ कोई सी भी चीज़, पिंक स्प्रे लगा दो, सफाई उसकी करो। गॉड के बारे में कुछ बताएं, किसी दिन बादशाह खान अलग से गॉड के बारे में करेंगे। गर्मी बहुत करती है, क्या खिलाऊं, आज मंडी से क्या लेके आए हो। अच्छा, मोहम्मद माजिद भाई, आज मंडी से 2 गाय खरीदी हैं। एक गाय खरीदी थी 87,000 रुपये की, एक गाय खरीदी थी 1,04,000 रुपये की, और एक भैंस खरीदी थी 1,70,000 रुपये की। शुक्रिया, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की है। अभी तक कंफ्यूज हूँ कि उन बच्चों को लगवा दूँ या ईद के मौके पर सेल कर दूँ। ईद के मौके पर सेल कर दो, फिर दूध वाली गाय लो, साल तक क्या खिलाओगे। मोहम्मद वकार अतीक, सेल कर देना उनको ईद पे।
मोहम्मद शुजा शेख कह रहे हैं कि भाई क्रॉस ब्रीड करवानी है। भाई क्रॉस ब्रीड गाय को करवा लेना, 80,000 की 70,000 रुपए की गाय ले आओ जिसके नीचे बच्ची हो, 2-3 महीने के बाद गाय आपकी हीट में आ जाएगी, तो गाय को क्रॉस ब्रीड करवा लेना। 7-8 महीने की बच्ची लाओगे, 2 महीने दो दांत होने तक उसको पालोगे, तो फायदा तो कोई भी नहीं है। और मोहम्मद मसूद अंगूर जो कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे जो आप हर एक सवाल का जवाब देते हैं, दिल से दुआ निकल रही है आपके लिए, हमेशा खुश रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया। तेल खल में डालकर दे सकते हैं यार, तेल फादी तुम एक सिरिंज ले आओ 20 ml वाली, जो जानवरों को टीका लगाने वाली होती है, ज़बान का ऐसे पकड़ना कि ऐसे जिस सांस की नाली में ना जाए, बस सिरिंज से उनको दे दिया करो। तेल नहीं खाएगा बकरा, कोई भैंस थोड़ी है कि वो खा जाएगा। जुगनू गुजर कराची में किस जगह फार्म है? भाई कराची में भैंस कॉलोनी में मेरा फार्म है, रोड नंबर 11 पे। साकिब एजाज कह रहे हैं कि एजाज भाई मुझे भी गाय लेनी है, कराची से पेशावर तक लेके जानी है। यार एक गाय के लिए तो देखते हैं, मुश्किल है, चलो पता करूँगा इससे मैं गुड, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट वालों से पता करेंगे। अगर एक जानवर वो पेशावर तक ले आते हैं, रावलपिंडी तक भी ले आए तो आप वहाँ से उठा के अपनी ले जाना। अच्छा, राय जावेद इकबाल करेंगे अस्सलाम वालेकुम, अगर दूध का रेट 60 रुपये किलो हो तो क्या फिर भी बचत हो सकती है, जबकि हर चीज़ खरीदनी हो, चारा भूसा वरना फिर कहाँ से बचत होगी यार, ये बताओ। चारा सब्ज चारा कैसे मन खरीदोगे? कम से कम भी तूड़ी 400 रुपये मन है। अभी जो गंदम का सीज़न चल रहा है तो फिर जो है ना तूड़ी थोड़ी सस्ती मिलती है, 200-250-300 रुपये मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से होती है, तो 60 रुपये में मेरे ख्याल से बचत नहीं है। 70 रुपये हो तो फिर है 60 रुपये। वैसे गाय का दूध यहाँ पे 60 रुपये ही बिक रहा है। राय जावेद इकबाल, बहुत मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। अगर दूसरा बंदा 5,000 महीना बचा रहा है तो आप 3,000 बचा लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ बचा लोगे अगर मुकम्मल देखभाल खुद करोगे तो। अच्छा, मोहम्मद उमर सिद्दीकी कह रहे हैं कि डायरेक्ट सोयाबीन के दाने खिला सकते हैं। यार खिलाए नहीं कभी, मील ही खिलाया है भाई, बहुत अच्छा रहेगा। गॉड बिजनेस, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बादशाह खान, अगर आपके पास मुनासिब जगह हो, देखभाल खुद करो, सुन्नत रसूल है, सबसे अच्छा काम ही बकरी पालना है। जो बकरी बहुत ही अच्छा काम है बकरी पालना। जो बकरी पालने में मज़ा है किसी काम में भी मज़ा नहीं है, चाहे आप डेयरी का महंगे से महंगा जानवर ले लो, जो बकरे का प्यार है ना वो उसकी अलग ही बात है। अच्छा, फादी फाद कह रहे हैं कि बकरों को 150 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक नहीं सूई। बकरी को सू जाएगी यार, 5 महीने बकरी पूरी करती है, 6ठे महीने में बकरी सूती है। तो 150 दिन कितने महीने को कहते हैं? मैं तो अभी दिन नहीं गिनता इतने, वो सू जाएगी, टेंशन न लो फादी भाई। नितिन कुमार कह रहे हैं कि यार मेरे को साथ ले लो। अब नितिन कुमार कोई सवाल यहीं पूछ लो। बादशाह खान, थैंक यू भाई बताने के लिए, कोई बात नहीं यार। भाई फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, चारा भी आपका है, ज़मीन भी अपनी है, भूसा भी अपना है, फिर तो काम आपको बचत क्यों नहीं आएगी? फिर तो आपको पूरी बचत आएगी। जैसे हमें चारा 200 रुपये अगर मन पड़ रहा है तो आपको चारा 100 रुपये मन पड़ेगा, या 60-70 रुपये 80 रुपये मन पड़ेगा। खाद और बीज का और स्प्रे का खर्चा पानी का निकाल के आप देखोगे आपको जो है ना रेट कम पड़ेगा। जो हम यानी कि तूड़ी अगर 400 रुपये मन खरीद रहे हैं तो वो आपको तूड़ी 100-150 रुपये मन पड़ेगी आपको, तो फिर हर चीज़ पे प्रॉफिट डबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम 4,000 बचा रहे हैं तो आप 8,000 बचाओगे, तो आपको तो माशाल्लाह से डबल फिर प्रॉफिट होगा। खालिद मनास कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया यार, आप सब लोगों का अच्छे अल्फाज में याद करते हो, दुआएं देते हो। यार ये जो काफ स्टार्टर का दूसरे बंदे मंडा शेयर कर रहे होता है ना, ये ले आओ वो ले आओ, मैंने कोई ख़ास झमेला नहीं किया। ये मंडा मैं बना रहा था अपनी गायों के लिए, उसके अंदर चोकर, मकई का बारीक दलिया और अपना इसको क्या कहते हैं मिनरल मिक्सचर और नमक और इसको क्या कहते हैं केनोला मील, ये 2-3 चीज़ें मिक्स थी। मिक्स करके जो गायों के लिए मंडा बनाया वही बच्चे खा रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए अलग से फार्मूला मैंने नहीं बनाया। भाई मोहम्मद वकार अतीक इतने सादे हैं, बोल रहे हैं काओ सुई हुई है। भाई जो ताज़ा डिलीवरी होती है ना, यानी कि जिसने बच्चा दिया होता है उसको सुई हुई बोलते हैं पंजाबी के अंदर।
अच्छा भाई सैयद तौसीफ शाह, वो वीडियो आप देखो, वो मेरे एक दोस्त हैं साकिब नसीम, उनका फार्म है सुपर हाईवे पे, उनके फार्म में गई हैं वो गाय, 2 गायें और 1 भैंस। जहाँ दूध का रेट कम हो उसका मतलब वहाँ पर कट्टे बछड़े मोटे करने का काम कर लेना चाहिए। 100% सही बात आपने की है राय साहब। चौधरी वकास एजाज भाई और ग्रेट मैन। हामिद अली पुराया, शुक्रिया एजाज भाई, अल्लाह आपको इस काम का अजर दे, बहुत शुक्रिया। अच्छा एजाज भाई प्लीज़ दिखाओ मुझे जर्सी क्रॉस। यार वो गई उमर सिद्दीकी सुपर हाईवे पे गई हैं, मैंने नहीं खरीदी हैं, वो एक दोस्त को खरीदारी करवा के दी हैं। सुबह फजर के वक्त निकले थे, आज तो बहुत जल्दी सुबह सुबह जाके 3 काउस खरीदी हैं। उसको बोलूँगा वीडियो मुझे बना के भेजे। नहीं मेरी नहीं थी, वो मेरे एक दोस्त को खरीदारी करवा के दी हैं। जो कराची के बंदे हैं वो अगर बोलते हैं साथ चलो तो फिर उनको मना तो नहीं कर सकते। खुर्रम सोहेल भाई कह रहे हैं हेलो भाई, कैसे हो खुर्रम सोहेल भाई, ठीक ठाक हो? अब्दुल करीम इज़ वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया से हमारे देख रहे हैं। ये भाई 15 साल में सिर्फ 2 बार हैं पाकिस्तान। क्या नाम है, सऊदी अरब के रेलवे स्टेशन पे इनकी जॉब है। माशाल्लाह से मैं कल देख रहा था मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस, कतर और उसको ब्राज़ील और काफ़ी सारी पता सब मुल्कों से हमारे जो ग्रुप में थे, जर्मनी से थे और काफ़ी सारे मुल्कों से थे। मैंने शेयर भी किया था, बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि यार हमारे ग्रुप में जो है ना हर जगह से हैं मेंबर। और सबसे ज़्यादा मेंबर्स लाहौर से हैं, लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद इस्लामाबाद। मोहम्मद ये काम ऐसा है अपना अनस शहजाद, सुबह उठे 4 बजे उठे, चुआई ख़त्म की, चुआई ख़त्म करके 7 बजे मंडी पहुँचे, मंडी पहुँच के वहाँ से 1 बजे घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद सो गए, सो के फिर दोबारा चुआई की। अभी आपके सामने बैठे हैं तो किरहार रांझा तो बन ही जाना है। क्या ये काम जब करोगे ना फिर पता चलेगा तुम्हें। ये काम में लुक कभी कभी जो है ना शक्ल नहीं होती, क्या नाम है, सिर्फ ये ऐसे ही होते हैं। मेरे तुम कपड़े देखोगे तो कपड़े भी फटे हुए हैं जो पहन के ये काम करते हैं। तो ये जो है ना ये तस्वीरें सिर्फ जो है ना कहीं जाऊं तो वहाँ पे सिर्फ वो हो जाती हैं, वरना यहाँ पे तो हालत ऐसी होती है कि देख के भी बोलोगे ये है क्या, डर जाओगे। कभी कभी तो 15 दिन तक बाल भी नहीं बनाए हुए होते, मुंह भी धोया ऐसा होता आधा पचादा और आ जाते हैं काम के अंदर। भैंसों का काम है, भैंसों के आगे मेकअप करके आए क्या? अच्छा खुर्रम सोहेल कह रहे हैं वो वाली जंगल में थी, नहीं उसका सौदा नहीं बना। चौधरी रहमान कह रहे हैं जी बाबे जी। मोहम्मद उमर हिम्मत है भाई, अनस भाई इस काम में रांझा बनना पड़ता है। चौधरी का हमजद नीफ भी हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, मजदूरी है। हाँ भाई ये हमारे अजीम खान है उधर आयरलैंड के एक वजीर के दफ्तर में, ये उधर बैठे होते हैं एसी में, इनको भी अभी रांझा बनने का शौक चढ़ा है, आएंगे ये भी अभी फार्म अपना बना रहे हैं। हाँ इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। मोहम्मद वकार अतीक बिल्कुल सही कह रहे हो, और जानवर जब बीमार हो जाए तो तब तो ज़्यादा ही कुछ पता चल जाता है। हामिद अली पुराया कह रहे हैं कि भाई प्रदेश से अच्छा, बिल्कुल 100% अच्छा है, अपना ही काम है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे जानवर उतने ज़्यादा सेहतमंद होंगे, और क्या नाम है खुशी होगी आपको जब बच्चे हेल्दी होते हैं। बच्चों मेरों इनकी बछड़ों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जानवरों की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा खुशी हो रही होती है जैसे कोई बता नहीं सकता, मैं बयान से बाहर हो रही होती है। मेकअप करो दूध ज्यादा देंगी। और भाई मुंह धो के आए हैं और कपड़े पहन के आए ना, तो इन्होंने एक पेशाब वाली पूंछ मारनी है, तुम्हारा सारा मेकअप धुल जाएगा। जरा करके तो देखो मोहम्मद उमर सिद्दीकी ये काम। वही वदीद हैदर सिंगड़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई मैं जब पाकिस्तान आया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा ज़रूर भाई। मैं लाइव को एंड कर रहा हूँ, अज़ानें हो रही हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं, नमाज का भी टाइम, नमाज पढ़ेंगे। अच्छा फादी फात भाई कह रहे हैं इस्लामाबाद आओ तो ज़रूर ना। अब मैंने ना
क्या नाम है, जब भी किसी शहर में जाना है तो पहले स्टेटस डालना है, तुम सब पे चट्टियाँ डालनी है खाने की। तुम लोगों को ये जो फ्री में पूछते रहते हो ना, कम से कम इतना तो तुम लोगों पे दंड पड़ना चाहिए ना। मुलाकात तो एक एक इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू करनी है जब ब्रीड के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला मुझे इसके लिए सख्त आपकी जो है ना साथ की ज़रूरत है। जैसे पहली थर पर कर जाऊँगा, फिर जाऊँगा उधर अपना इसको क्या कहते हैं भावलपुर चोलिस्तान, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री के लिए एक एक 2 दिन रुकना पड़ेगा। बहुत इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊँगा सब टाइटल्स के साथ, ब्रीड के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा। और भाई मैं कराची का हूँ यार, मोहम्मद फ़हीम सलीम कराची का हूँ। पीट पीट के थक गया हूँ भाई, मैं कराची का हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं किसी पंजाब के शहर में बैठा हूँ? मोहम्मद उमैर हसन लाइव एंड कर रहे हैं तो नो इनबॉक्स कर देना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ इसी टाइम मेरी चुआई ख़त्म हो जाती है 5:30 बजे, ये टाइम पका लो रोज़, फिर 5:30 बजे आ जाया करेंगे, गपशप लगा लिया करेंगे। भाईजान मोस्ट वेलकम, भावलपुर में हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। रॉयल कॉल हेलो, आप दुबई से देख रहे हो? जी जी, कराची भैंस कॉलोनी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।